इन द नेम ऑफ अल्लाह द मोस्ट ग्रेसफुल एंड मर्सीफुल। शुरू करते हैं रब के नाम से। ना संघर्ष से ना मुश्किल से, ना संघर्ष से ना मुश्किल से, तो खाक मज़ा है जीने में। जब दर्द ना हो सीने में, तो खाक मज़ा है जीने में। तो फ्रेंड्स, इसी एक्साइटमेंट के साथ इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है, लास्ट वीडियो में मैंने ज़ोमाटो स्विगी के बारे में बताया था, हायरिंग के प्रोसीजर वगैरह के बारे में। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको फर्स्ट माइल और सेकंड माइल के बारे में बताऊंगा। मेरे पास काफ़ी क्वेश्चंस आ रहे थे कि सर फर्स्ट माइल और सेकंड माइल क्या होता है स्विगी और ज़ोमाटो में, और ये किस तरीके से अर्निंग बेसिस पे काम करता है, इससे किस तरीके से अर्निंग होती है। तो इसी के बारे में इस वीडियो में मैं पूरा बताऊंगा। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ इस वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा। जैसे कि आपको पता है, मैं शावेज अपने न्यू यूट्यूब चैनल टॉक विद सेल्फ पर आपका वेलकम करता हूं। फ्रेंड्स, तो विदाउट वेस्ट टाइम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि मैं आपको बता चुका हूं और मैं आगे भी बताता रहूँगा फ्रेंड्स, कि स्विगी हो, ज़ोमाटो हो, कंपनी कोई सी भी हो फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप काम करना चाहते हैं तो काम करना ही, या आप उस कंपनी में आप ज्वाइन हो गए हैं, आपने काम स्टार्ट कर दिया है और आप काम कर रहे हैं विदाउट प्रॉपर नॉलेज के, विदाउट प्रॉपर आपने जाने कंपनी का क्या प्रोसीजर है, कंपनी में किस तरीके से काम करना है, कंपनी की क्या टर्म एंड कंडीशन है, तो विदाउट प्रोसीजर को जाने अगर आप किसी भी कंपनी में अगर आप काम करते हैं फ्रेंड्स, तो इस काम से आप इस तरीके से अगर आप काम करेंगे तो आप हार्ड वर्क कर सकते हैं, आप स्मार्ट वर्क कभी नहीं कर सकते हैं। और हमेशा आपको इस चीज़ से बेनिफिट नहीं होगा, फ़ायदा नहीं होगा सिवाय नुकसान के। कंपनी आपका फ़ायदा उठा सकती है, ना कि आप कंपनी से फ़ायदा उठा सकते हैं। तो फ्रेंड्स, तो वही यह मैं बात कहना चाह रहा हूँ कि जैसे कि आपको मालूम है कि अगर आप डिलीवरी बॉय, अगर आप स्विगी या ज़ोमाटो में अगर आप काम कर रहे हैं, तो आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि फर्स्ट माइल और सेकंड माइल क्या होता है और इस पर किस तरीके से अर्निंग होती है। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट माइल जैसे कि आपको पता है, माइल का मतलब क्या होता है, और माइल का मतलब होता है आपका खाना, और फर्स्ट का मतलब पहला, यानी कि पहला खाना। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर हम इसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं तो फर्स्ट माइल का मतलब ये हुआ कि आप जिस लोकेशन पर हैं, यानी कि जिस लोकेशन पे आपको ऑर्डर रिसीव होता है, उस लोकेशन से आप रेस्टोरेंट की लोकेशन पे, यानी कि जहाँ रेस्टोरेंट है आप वहाँ पर जाते हैं, तो ये आपका बनता है फर्स्ट माइल। इसी तरीके से आपका सेकंड माइल का मतलब हो गया आपका दूसरा खाना, यानी कि खाना तो वही है लेकिन उसी खाने को आप आगे लेके जा रहे हैं, यानी कि सेकंड माइल का मतलब ये हो गया दूसरा खाना, यानी कि उसी खाने को आप दूसरी लोकेशन पर लेके जा रहे हैं। आप दूसरी लोकेशन पर ले जाने का मतलब ये हुआ कि रेस्टोरेंट से कस्टमर की लोकेशन पर ले जाना ही आपका क्या कहलाता है, आपका सेकंड माइल कहलाता। तो आपकी जो अर्निंग बनती है, टोटल अर्निंग बनती है, तो उसमें आपने पीछे भी अगर मैंने स्क्रीनशॉट दिखाया है कि जब आप ऑर्डर पिकअप होता है तो आपका जो पे आउट क्रिएट होता है वो आपका कस्टमर पे फर्स्ट माइल, सेकंड माइल, आपका वेटिंग टाइम प्लस आपका बेस पे, इन 5 जो आपके बेसिक, आपके फंडामेंटल हैं, बेसिक पॉइंट्स हैं, इनसे आपका एक ऑर्डर की अर्निंग बनती है, ऑर्डर की अर्निंग क्रिएट होती है। तो आपका फर्स्ट माइल और सेकंड माइल पे आपका मिनिमम पे आउट क्रिएट होता है कि अगर आपको ऑर्डर 3 से 5 किलोमीटर के सर्किल में मिल रहा है, मैं साइकिल बेसिस पे बात कर रहा हूँ, अगर आपको 3 से 5 किलोमीटर के सर्किल में आपको ऑर्डर मिल रहा है
और ये ऑर्डर अगर आपको 3 ही सर्किल से बाहर अगर आपसे का जाता है तो आपका फर्स्ट माइल और सेकंड माइल पे जो मिलने वाला आपका पे आउट होगा, जो बेस होगा, वो अलग होगा। यानी कि आपका, जैसे कि अगर आपको एक एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं आपको समझाऊं, कंपनी आपको फर्स्ट माइल की हम अगर एक डिस्टेंस लेते हैं 1.5 किलोमीटर और सेकंड माइल की भी हम डिस्टेंस लेते हैं 1.5 किलोमीटर, तो अगर 1.5 किलोमीटर पे कंपनी आपको 5 रुपये अगर आपको प्रोवाइड कर रही है और बाद में आपकी इस लोकेशन में यानी कि इस डिस्टेंस में, फर्स्ट माइल और सेकंड माइल की डिस्टेंस में अगर फ्लैक्चुएशन आता है यानी कि कम और बढ़ती होती है, तो अगर कम रहेगी तो स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग कंपनी के तो जो पे आउट होगा फर्स्ट माइल का 5 रुपये, वो तो फिक्स रहेगा, वो माइनस नहीं कर सकती कंपनी। लेकिन हाँ, अगर आप फर्स्ट माइल की डिस्टेंस से बाहर जाते हैं, यानी कि फर्स्ट माइल का मतलब जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि रेस्टोरेंट आपकी लोकेशन से 1.5 किलोमीटर से भी ज़्यादा है, यानी कि जहां 1.5 किलोमीटर का आपको 5 रुपये प्रोवाइड कर रही थी कंपनी, वहीं आपको अब कंपनी आपकी लोकेशन से 1.5 किलोमीटर से बाहर भेज रही है, यानी कि 2 किलोमीटर या 2.5 किलोमीटर भेज रही है, आपकी लोकेशन से बहुत ज़्यादा दूर भेज रही है। तो फिर आपको पर किलोमीटर के हिसाब से जो कंपनी का स्टैंडर्ड होता है उसी के अकॉर्डिंग आपको कंपनी प्रोवाइड करेगी, यानी कि 5 रुपये से 10 रुपये प्रोवाइड कर सकती है, 15 भी कर सकती है, 18 भी कर सकती है। सेम ये प्रोसीजर हमारा सेकंड माइल के भी फॉलो होता है कि रेस्टोरेंट से कस्टमर की लोकेशन जितनी दूर होगी तो कंपनी उसी बेस पर आपको अर्निंग क्रिएट करके देगी आपको, और इसी तरीके से आपकी ऑर्डर अर्निंग का जो पे आउट है वो बढ़ जाता है। कस्टमर पे इसमें फिक्स होता है, कंपनी का जो स्टैंडर्ड होता है उसी में देती है, 5 रुपये 10 रुपये जो भी होगा। बट हमारा जो इसमें फ्लक्चुएट करते हैं, जो हमारी अर्निंग बढ़ती है, वो हमारी फर्स्ट माइल, सेकंड माइल और वेटिंग टाइम से है बढ़ती है। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी छोटी सी वीडियो, छोटी सी कोशिश आपके लिए पसंद आई होगी, आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपको मालूम है, ये मेरा न्यू यूट्यूब चैनल टॉक योर सेल्फ है। इसको आप प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों कलीग में आप शेयर कीजिएगा, जिससे कि आपके साथ साथ उन लोगों की भी हेल्प हो सके जो ज़रूरतमंद है। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलता हूँ एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तो तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, बाय, सी यू, ऑल द बेस्ट।